we have to calculate the value of 99 की power 5. So how we can calculate this value? We can calculate it by using binomial expansion. We know that binomial expansion of x plus a की power 5 is equal to summation of r is equal to 0 to r is equal to 5, because here power is 5, then this is equal to x की power 5 minus r into a की power r. So अगर हम सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करें तो क्या जाएगा, हम 99 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन करने के लिए? हमें इसे ब्रेक करना होगा पहले दो पार्ट्स में. तो ब्रेक कैसे करेंगे? वी कैन राइट इट एज 100 माइनस 1 की पावर 5. वाई 100 माइनस 1? बिकॉज हमें 100 की पावर 2, 3, 4 मल्टीप्लाई करने में बहुत ईजी फील होता है. सो जब हम इसे एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा, 5c0 इंटू 100 की पावर 5. दूसरी टर्म क्या होगी? दूसरी टर्म होगी 5c1 इंटू 100 की पावर 4 इंटू -1 प्लस 5c2 इंटू 100 की पावर क्यूब इंटू -1 होल स्क्वायर. अगली टर्म क्या हो जाएगी? प्लस 5c3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू -1 क्यूब. इसके बाद अगली टर्म क्या हो जाएगी? 5c4 इंटू 100 की पावर 1 इंटू -1 की पावर 4. एंड लास्ट टर्म होगी इस एक्सपांशन की, क्या होगी? 5c4 इंटू 100 की पावर क्या होगी? 0, बिकॉज नाउ दिस इज 5 minus 5, नॉट 5 minus 4. दिस इज बिकॉज लास्ट टर्म में 5c5 होगा. So this is equal to 5c5 and 5 minus 5 is 0, and now last value is -1 की पावर 5. अब जब हम इस लिखेंगे तो क्या हो जाएगी ये वैल्यू इक्वल 5c0 is 1 and 100 की पावर 5 is 1 0 0 100, then 100, then 100, then 100 and then 100. 5c1 is 5, so minus of 5, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किया तो अब 100 की पावर 4 है तो 100, 200, 300 and 400. अब सिमिलरली 5c2 की वैल्यू क्या होती है? 5 into 4 by 2 which is equal to 10, and -1 का स्क्वायर इज +1, so this is 10 into 100 cube is 100, 200, 300, and now 5c3 is 5 into 4 upon 2 is 10. Now 10 is 10 into 100, 100. So ये किसके इक्वल हो गया? ये हो गया 10 into 100 into 100 के. लास्ट इसका सेकंड लास्ट टर्म क्या है हमारी? 5c4 मीन्स 5 into 100, so this is 500. 5 into, yes, this is 500. एंड जो सबसे लास्ट टर्म है वो क्या है? वो लिखी हुई है 5c5 is 1 and -1 की पावर 5 is -1. सो अब सारी पॉजिटिव टर्म को ऐड कर लेते हैं और सारी नेगेटिव टर्म को ऐड कर लेते हैं. सो सारी पॉजिटिव टर्म को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बनेगा 5 0 0. उसके बाद क्या हो जाएगा? ये क्या लिखा हुआ है? 1 0 0. कितनी वैल्यू? 1 2 3 4 5 6 7 8. सो मीन्स अब हमारे पास कितने? 1 4 5 6 7 1 आ जाएगा. और उसके बाद में क्या आएगा? यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 1 0. तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. दिस इज 1 0 0. अब जब सारे माइनस हट करेंगे तो क्या आएगा? पहली टर्म क्या आएगी? इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसमें 9 डिजिट्स हैं और इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6. सो पहले तीन हमारे क्या होंगे? 5 0 0. फिर उसके बाद 1 आ जाएगा, फिर 0 0 0, क्योंकि इसमें 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 और लास्ट में हमारा -1 है तो 1 आ जाएगा. अब जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस करेंगे तो 0 में से 1 माइनस करेंगे तो लेना पड़ेगा इधर से, तो 9 - 1 is 8. एंड देन क्या हो जाएगा? ये 9 - 0 is 9. नाउ 4 - 0 is 4.
sorry, this is 10 minus 1 is 9. This is 9. Because 10 minus 1 is 9. So this is 499. And then बाद के दो क्या होंगे हमारे? सिमिलरली 0 0. अब हम यहाँ पर हैं. अब हमने फिर से कॉमन लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे एक लेना पड़ेगा कॉमन 10, फिर एक और इधर लेना पड़ेगा 9. तो अब जब हम 9 को में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिले? 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा 9. इधर भी क्या मिलेगा? 9. फिर इधर क्या जाएगा? हो जाएगा 0, बिकॉज यहाँ से हमने लिया था तो 0 गया था. अब बचा क्या? 100 माइनस 5 क्या हो जाएगा फिर से? 95. Binomial theorem indicate which number is larger 1.1 की पावर 10,000 और 1000. तो आपको बाइनोमियल थ्योरम इसको प्रूव करना है. तो 1.1 की पावर 10,000 पे बाइनोमियल थ्योरम से अगर इसे एक्सपैंड करें तो हमारे पास x प्लस वाई की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n c नॉट x की पावर n y की पावर 0 प्लस n c1 x की पावर n माइनस 1 हो जाती है y की पावर 1. ऐसे ही n c n तक चलता है, x की पावर 0 हो जाती है पावर n. तो 1.1 की पावर 10,000 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000. इसे एक्सपेंड करेंगे तो 10,000 c नॉट 1 की पावर कुछ भी होगी वो 1 ही रहेगा इंटू 0.1 की पावर 0 प्लस 10,000 c1 हो जाएगा 0.1 की पावर 1 हो जाएगी प्लस 10,000 c2 0.1 की पावर 2 और इस तरह से ये कहाँ तक होगा? 10,000 c 10,000 0.1 की पावर कितनी हो जाएगी? 10,000 और 1 की पावर 0 ही होगी. अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000 c नॉट एन सी नॉट होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा. 1 इंटू 1 इंटू 1 ये 1 हो जाएगा हमारे पास. एन सी 1 की वैल्यू होती है n, तो 10,000 आ जाएगा ये इंटू 0.1 प्लस इसमें सभी टर्म्स हो जाएंगी. एन सी एन होता है 1 और ये हो जाएगा 0.1 की पावर 10,000. अब आपके पास ये क्या टर्म है? ये हो जाएगी 1 प्लस 1,000 क्योंकि 0.1 से मल्टीप्लाई हो गई अप टू n टर्म्स. अब ये जो होगा आपको बोला है कि दिस इज लार्जर और दिस इज लार्जर, तो ये क्या होगा? ये 1000 प्लस 1 है और भी टर्म्स 1000 में ऐड हो रही है, मतलब ये 1000 से लार्जर होगी. इसका मतलब 1.1 की पावर 10,000 will be larger than 1000. Thank you. Evaluate root 3 plus 2 plus root 2 to the power 4 minus root 3 minus root 2 to the power 4. तो पहले हमें इसको एक्सप्रेस करना है, फाइंड करनी है इसकी वैल्यू. तो देखिए पहले हम a प्लस बी टू द पावर 4 को एक्सपेंड करते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. तो इसकी वैल्यू होगी 4c0 a टू द पावर 4 इंटू बी टू द पावर 0 प्लस 4c1 a टू द पावर 3 इंटू बी टू द पावर 1 प्लस 4c2 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4c3 ए बी क्यूब प्लस 4c4 a टू द पावर 0 इंटू बी टू द पावर 4. ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो देखिए 4c0 की वैल्यू 1, 4c1 की वैल्यू 4, तो 4a क्यूब, 4c2 की वैल्यू आएगी 6, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4c3 इज अगेन 4, 4ab क्यूब प्लस 4c4 इज 1, तो दिस इज b टू द पावर 4. तो ये हो गया a प्लस बी टू द पावर 4 का एक्सपेंशन. नेक्स्ट हमें फाइंड करना है a माइनस बी टू द पावर 4 का एक्सपेंशन. तो उसके लिए आप देखें क्या होगा कि जो अल्टरनेट टर्म्स हैं यानी कि सब दिस टर्म ये टर्म नेगेटिव हो जाएंगे. तो ये आएगा e टू द पावर 4 माइनस 4a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब प्लस b टू द पावर 4. ठीक है, अल्टरनेट टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव. अब हमें फाइंड करनी है द वैल्यू ऑफ a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4. तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो देखिए ये होगा माइनस a माइनस बी टू द पावर 4. तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए प्लस ए टू द पावर 4 कैंसिल होगा माइनस ए टू द पावर 4 से, क्योंकि हम टर्म्स को कैंसिल कर रहे हैं. तो देखिए ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. सिमिलरली ये ओके, तो जो ये अल्टरनेट वाले टर्म्स थे वो बचेंगे सिर्फ.
तो ये होगा 4a³ माइनस माइनस प्लस 4a³ दैट इज 8a³. सिमिलरली प्लस 4a³ माइनस माइनस प्लस 4a³ दैट इज 8ab³. 8ab³. तो ये इसकी वैल्यू आ गई. तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. तो आप इसको चाहें तो और सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं. यहाँ से हम 8a को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा a² प्लस, सॉरी दिस वन इज नॉट 4a³, दिस वन इज 4a³b. ये इंटू बी में भी है. ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम ए बी को. तो यहाँ से आएगा a² प्लस b². ओके, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर. नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है द वैल्यू √3 प्लस √2. तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ. पहले हमें क्या फाइंड करना है. दिस वन इज √3 प्लस √2 टू द पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 टू द पावर 4. तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम देखिए हमने जो ये वैल्यू फाइंड की है a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4 की. तो आप इसको कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को. तो आप देखेंगे कि a की वैल्यू √3 है यहाँ से और b की वैल्यू है √2. तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. तो देखिए राइट हैंड साइड क्या आएगा यहाँ से 8 इंटू √3 इंटू √2 इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर. तो दिस इज 8 टाइम्स √3 इंटू √2 इज √6 इंटू √3 स्क्वायर इज 3 प्लस √2 स्क्वायर इज 2. 3 इंटू 5 5 8 जा 40. तो दिस वैल्यू इज 40 √6. ये इसकी √3 प्लस √2 टू द पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 टू द पावर 4. ओके, तो ये हमारा सेकेंड आंसर भी आ गया. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेंशन था हैंस इवैल्यूएट. तो इसका मतलब ये होता है कि पहले हमें इवैल्यूएट करना होगा इसकी वैल्यू को, उसके बाद इवैल्यूएट करना होगा इसको. तो हमने ऐसे ही किया था. तो पहले हमने a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4 की वैल्यू इवैल्यूएट की जो आई 8ab इंटू a² प्लस b². फिर उस फॉर्मूले को हमने यूज़ करके हमने √3 प्लस √2 टू द पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 टू द पावर 4 की वैल्यू फाइंड की, जो फाइनल आंसर आया 40 √6. 6. And we have to also calculate the value of x plus 1 की power 6 into x minus 1 की power 6. So we know that जो x plus 1 है, x plus 1 की power 6, अगर हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो इसका जो जनरल टर्म होगा वो क्या होगा, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू 6 6cr इंटू एक्स की पावर 6 माइनस r इंटू 1 की पावर r. और जो हमारा x माइनस 1 की पावर 6 है उसका जनरल टर्म क्या होगा, वो होगा 6c0 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस r इंटू माइनस 1 की पावर r. सो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 की पावर 6 इंटू प्लस x माइनस 1 की पावर 6. तो एक्सपेंशन दोनों का r इक्वल टू 0 से 6 तक है, तो दोनों को साथ में सिग्मा लिख देते हैं. सिग्मा r इक्वल टू 0 टू 6. अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 6cr इंटू एक्स की पावर 6 माइनस r इंटू 1 की पावर r, और इधर लिखा होगा प्लस 6cr. यहाँ पर r था, ये 0 कर लिखा हुआ यहाँ पे. तो दिस इज एक्स की पावर 6 माइनस r इंटू माइनस 1 की पावर r. अब जब ऐसा होगा तो हम इसमें से पता है 6cr इंटू एक्स की पावर 6 माइनस r कॉमन है, तो हम उसे कॉमन ले लेते हैं. तो ये जाएगा r इज इक्वल टू 0 टू 6 6cr इंटू एक्स की पावर 6 माइनस r कॉमन आ गया, तो बचा क्या 1 की पावर r प्लस माइनस 1 की पावर r. तो अगर अब हम दो केस लें, if r is odd, if r is odd, if r is odd, then जो हमारी वैल्यू होगी 1 की पावर r प्लस माइनस 1 की पावर r, हमें पता है ये 1 की पावर r किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 1 के, और जो माइनस 1 की पावर r होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, r ऑड है तो जाएगा माइनस 1 के, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0. और अगर हम r इवन लेंगे, r इज इवन, तो क्या जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी. तो दिस इज नाउ माइनस 1 की पावर r प्लस, सॉरी दिस इज प्लस 1 की पावर r एंड माइनस 1 की पावर r. ये किसके इक्वल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इक्वल 2 के. मींस जब जब r की वैल्यू ऑड होगी तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे. सो हमारी जो एक्सपेंशन की टर्म होगी वो इक्वल टू 0 होगी. तो अगर अब हम एक्सपेंशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा इक्वल, अब हमें ये मिलेगा, अब हम केवल इवन वैल्यूज के लिए करेंगे. तो 6c0 क्या होगा, 6c0, इन दोनों की वैल्यू तो 2 हो गई इंटू 2. सो हम सबके लिए पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 2 से मल्टीप्लाई कर 6c0 इंटू एक्स की पावर 6. उसके बाद अगली टर्म क्या होगी 6c2 इंटू एक्स की पावर 4. फिर थर्ड टर्म क्या होगी 6c4 इंटू एक्स की पावर 2, प्लस लास्ट टर्म क्या होगी हमारी 6c6 इंटू एक्स की पावर 0. क्योंकि सारी जिसमें r की वैल्यू ऑड होगी वो तो 0 जाएंगी. सो ये हो गया हमारा एक्सपेंशन x प्लस 1 इंटू पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6 का. अब हमसे वैल्यू पूछिए किसकी, हमसे वैल्यू पूछिए √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6. सो इफ आई पुट x इज इक्वल टू √2, देन
हमारी क्या होती है इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगा √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करना ही हमें, 6 से 0 क्या होगा 1, √2 की पावर 6 इज 2 क्यूब इज 8, 62 की वैल्यू क्या होती है 6 इंटू 5/2 विच इज 15, सो प्लस 15 ये 1 इंटू 8, सो दिस इज 15, सो 6 इंटू इज 15 इंटू x की पावर 4 क्या हो जाएगा, √2 की पावर 4 इज 2 इंटू 2 इज 4, अब 64 फिर से क्या हो जाएगा 15, सो 15 इंटू 2 इज 30, 66 क्या हो जाएगा 1, और 1 इंटू √2 की पावर 0 इज 1, सो इसकी पूरी क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज 2 इंटू 8 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 1, सो 60 प्लस 3 इज 90 एंड 90 प्लस 9 इज 99, सो जो टोटल वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की कितनी हो जाएगी 198. The question is show that 9 raised to power n plus 1 minus 8 n minus 9 is divisible by 64 and n is a positive integer. ठीक है, तो कोई ये एक्सप्रेशन बोला जा रहा है 9 raised to power n plus 1 minus 8 n minus 9 ये डिविजिबल होगा 64 से. ठीक है, तो डिविजिबल होगा तो कोई कोशेंट आएगा तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाना चाहिए. दैट्स से दिस इज k इज एनी नेचुरल नंबर, वही तो होगा डिविजिबल में, यही होता है. तो 9 रेस्ट पावर n प्लस 1 माइनस 8 n माइनस 9 इक्वल्स टू 64k होना चाहिए एंड k इज एनी नेचुरल नंबर. तो सबसे पहले तो 9 रेस्ट पावर n प्लस 1 का एक्सपेंशन कर लेते हैं. 9 रेस्ट पावर x प्लस 1 को n प्लस 1 को 1 प्लस 8 रेस्ट पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं, और 1 प्लस x रेस्ट पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, अगर RS टर्म देखें हम तो NC r माइनस 1 x r माइनस 1 होता है. तो उस ये यूज करके इसका कर देते हैं एक्सपेंशन. तो n प्लस 1 C0 प्लस n प्लस 1 C1 8 प्लस n प्लस 1 C2 8 स्क्वायर प्लस n प्लस 1 C n प्लस 1 8 रेस्ट पावर n प्लस 1. ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये 9 रेस्ट पावर n प्लस 1 ही है. अब देखो, अब यहाँ पे क्या यूज करना है, अगर NCR की पता हो वैल्यू NCR तो क्या होती है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल. उसी तरह n प्लस 1 C0 को अगर हम सॉल्व करेंगे ये क्या होगा n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 0, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो रहा है 1 हो रहा है. तो ये ऐसे ही करके हम सारे वैल्यूज देख लेते हैं. तो 9 रेस्ट पावर n प्लस 1 को लिखेंगे क्या, ये तो 1 है, 1 प्लस n प्लस 1 8, इसको सॉल्व करोगे तो n प्लस 1 आएगा, और यहाँ से 8 स्क्वायर कॉमन ले लो. 8 स्क्वायर कॉमन लिया क्योंकि इसके बाद से 8 स्क्वायर 8 क्यूब 8 4 आएगा, सबसे 8 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. 8 स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये क्या बचेगा n प्लस 1 C2 प्लस 8 इंटू n प्लस 1 C3, ऐसे ही बढ़ते जाएगा, प्लस n प्लस 1 C n प्लस 1 8 n प्लस 1. ओके, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक. अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये क्या हो गया, ये तो जब भी NCR कुछ सॉल्व होगा ना तो वो एक नेचुरल नंबर ही आएगा. ऑब्वियसली कोई नंबर ही आएगा तो वो नेचुरल नंबर ही आएगा. तो ये देखो, ये क्या लिख सकते हैं हम 9n प्लस 1 माइनस 1 माइनस n प्लस 1 8 इक्वल्स टू 8 स्क्वायर, और ये कोई नेचुरल नंबर आएगा तो इसको k मान लेते हैं. k हमने पहले भी नेचुरल नंबर माना हुआ है. ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें हम
9 raised to power n plus 1 minus 1 माइनस 8n माइनस 8 स्क्वायर क्या होगा 64k, ठीक है। 9 raised to power n plus 1 माइनस 8n माइनस 9 इक्वल्स टू 64k। और अगर तुम ध्यान से देखो 8n माइनस 9 यही हमें प्रूव भी करना था, हेंस वी प्रूव्ड इट। बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से क्या एक्सपेंशन होगा, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं NC0 x टू द पावर n इंटू a टू द पावर 0 प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस अप टू NCn x टू द पावर 0 इंटू a टू द पावर n, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, समीशन r इक्वल टू 0 टू n x टू द पावर n माइनस r इंटू a टू द पावर r, ठीक है। तो ये x प्लस a टू द पावर n का एक्सपेंशन हो गया यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम। अब आप देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, पुट x इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू 3, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम बाइनोमियल थ्योरम में, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, x की जगह 1 a की जगह 3, तो इसकी पावर n इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू n x की जगह 1 यानी 1 की पावर n माइनस r इंटू a की जगह 3 दैट इज 3 टू द पावर r, ठीक। तो ये हो गया समीशन, सॉरी यहाँ NCR मिसिंग है तो ये NCR और आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो होता है, तो ये इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा समीशन r इक्वल टू 0 टू n NCR 1 टू द पावर n माइनस r इज 1 और ये हो गया 3 की पावर r, और राइट लेफ्ट साइड में क्या आएगा 1 प्लस 3 इज 4 टू द पावर n, सो 4 टू द पावर n इज इक्वल टू होगा हमारा समीशन r इक्वल टू 0 टू n NCR इंटू 3 टू द पावर r। और आप देखिए हमें यही प्रूव करना था कि समीशन r इक्वल टू 0 टू n 3 टू द पावर r इंटू NCR इक्वल टू 4 टू द पावर n, और यही हमारा यहाँ पे आया, ओके। सो ये प्रूफ हुआ।